माँ की ममता। माँ की ममता अनमोल होती है। जैसे ही घड़ी में 2:10 होते हैं, शिवम के फ़ोन में घंटी बजती है। नींद से उठकर शिवम झट से फ़ोन उठाता है। उसे लगता है उसकी मंगेतर सोनल का फ़ोन है, क्योंकि सोनल बिना टाइम देखे कभी भी उसे फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरे जिगर का टुकड़ा पूरे 27 साल का हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही शिवम गुस्से से भर जाता है और बोलता है, पागल हो क्या माँ? तुम्हें समझ में नहीं आता? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तुम सुबह भी कह सकती थी। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन की घंटी बजती है। शिवम फिर फ़ोन उठाता है। इस बार फ़ोन पर उसके पिताजी होते हैं। शिवम बड़े ही शांति से बोलता है, थैंक यू पिताजी, आपने इतनी रात को मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया। तब शिवम के पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन नहीं किया है, बल्कि यह बताने के लिए फ़ोन किया है, तुम्हारी माँ सच में बहुत पागल है। वो इतनी पागल है कि आज 27 साल से हर रात 2:10 पर मुझे जगा कर कहती है, इसी समय मेरे लाल का जन्म हुआ है। और तो और वो इतनी पागल है कि तुम हमसे हजारों किलोमीटर दूर हो, फिर भी आज उसने अपने हाथों से केक बनाया है और कहती है कि जब तक तुम्हें विश नहीं कर देगी तब तक ना खुद केक खाएगी ना मुझे खाने देगी। शिवम सब ध्यान से सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह जो किया वह गलत था। वह कहता है, नहीं पिताजी, माँ पागल नहीं है। तभी पिताजी कहते हैं, अरे तेरी माँ तो आज से 27 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब तेरे जन्म के समय डॉक्टर बोले कि माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं, तो उसने झट से तुझे बचाने की बात कह दी थी और मुझे कसम देकर ज़बरदस्ती उस फॉर्म पे साइन करवाया जिसमें लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है। अगर तेरी माँ को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। जिसे देखा तक नहीं उसके लिए मरने को तैयार हो गई, ये पागलपन नहीं तो और क्या है। इतना कहकर शिवम के पिताजी फ़ोन रख देते हैं। इधर शिवम को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो समझ रहा था उसने जो किया वो भूल नहीं, गुनाह है, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी तरह वह रात बिताता है और सुबह होते ही घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही वह अपने माता पिता से माफ़ी मांगा और माँ के गले लग गया। लेकिन पिताजी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो बोले, तू जहाँ से आया है वहीं चला जा, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। और शिवम की माँ से कहते हैं, तुम जो कहती हो ना हमारा लाल हमें बुढ़ापे में संभालेगा, तो अब ये तुम भी समझ लो, जिस बेटे को तुम्हारे एक फ़ोन से परेशानी हो रही है वो क्या खाक संभालेगा हमें। शिवम चुपचाप नजरें झुकाए पिताजी की बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हो रहा था। बेटे के आंसू माँ से बर्दाश्त नहीं होते हैं और वह बीच में आकर शिवम के पिता से कहती है, अब जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए इसे, आखिर हमारा ही बेटा है। माँ ऐसी ही होती है, 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखकर प्रसव पीड़ा सहन करके हमें इस दुनिया में लाने वाली माँ ही है। इसलिए माँ की ममता का मोल न आज तक कोई लगाया था, न लगाया है और न लगा पाएगा। माँ की ममता अनमोल है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। माँ के लिए जितना करो कम है। इसलिए भगवान ने जिसे भी माँ के रूप में यह अनमोल हीरा दिया है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि माता पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।